आगे एक सवाल कुछ देखते हैं। हाँ, एनसीईआरटी 9.10 बेटा, इसमें क्वेश्चन ये कहा था कि किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त की फोकस दूरी क्या है। इन दोनों की टोटल फोकस दूरी इकट्ठा पूछा है। तो मैंने कहा आप लोगों को एक निगमन करवाया था, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। क्यों भाई? तो निगमन निकला था 1/f/1/f1 + 1/f1 के चिन्ह सहित मान रखें। बोल सही। अच्छा बता, अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन करो, इसकी फोकस दूरी कितनी? इसकी फोकस दूरी, अच्छा बता, उत्तल की तरह कार्य करेगा अवतल की तरह, जिसकी फोकस दूरी कम हो। अरे बोल यार। देखिए उसको, इसका मतलब इसका उत्तर मेरा माइनस का आना चाहिए, और अगर माइनस का है तो हम समझेंगे सही है। अच्छा ठीक, 1/30 प्लस का रखूँ माइनस का, अब प्लस 1/20, 20 प्लस का माइनस का एलसीएम 60, 20 30 दूनाई 60, 20 तिहाई 60, 1/, ये पर आओ तो यह बराबर -60। अरे आया, माइनस चिन्ह क्या बताता है? ये इसमें अगर मैं प्रकाश किरण डाल दूँ तो कुछ ऐसे जाएगी, यानी अगर ये दोनों जुड़ के एक लेंस बना होता तो ये फाइनली अवतल की तरह कार्य करता। अरे आया कि नहीं है? अगर बता, अगर इस वाले भाग को मैं पॉलिश कर देता, इस वाले भाग को पॉलिश कर दूं और इस भाग की वक्रता त्रिज्या दे दूं, मान लो वो भी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो बताओ कितने बच्चे इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं? सब। अच्छा बताइए, फाइनली किसकी तरह कार्य करता? दर्पण की तरह, क्योंकि अब ये प्रकाश किरण इधर नहीं निकल पाती। ऐसे करके जाती जरूर ऐसे, और ऐसे करके बाहर को जाती, लेकिन घूम फिर के फिर से इधर ही लौटती, ऐसे करके। अरे बोल यार। और सूत्र क्या होता है? 1/f नेट, जो किसकी तरह कार्य करता है? दर्पण की तरह। 1/f -2, याद है? 1/f1 + 1/, क्या चिन्ह सहित मान रख रहे हैं? अगर दर्पण साथ में जोड़ दूँ तो क्या ये सूत्र होता है? क्या मैंने करवाया था? अच्छा ठीक, 1/, ये किसका एफ है? मिरर का। अब मिरर की फोकस दूरी क्या तुम लोगों को पता है? स्वतः वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अरे बोल, वक्रता त्रिज्या कितनी है तो फोकस दूरी कितनी है? 10। अच्छा +10 -10, उत्तल की अवतल, ये लेंस कौन सा है? सॉरी लेंस नहीं, दर्पण है। ये दर्पण कौन सा है? उत्तल की फोकस दूरी प्लस की, तो क्या मैं लिख दूँ 1/10? 10 कहाँ से है? इस सूत्र में रखने के बाद -2, 1/f1, f1 बोले उत्तल लेंस की फोकस दूरी, बोलो 30 प्लस की माइनस की, प्लस +1/f2, क्या -20? अरे आया नहीं है? 1/10 -2, इसका एलसीएम 60, कुल मिला के 1/60। अरे वही तो है यार, अभी हल करे थे। कुल मिला के माइनस हुआ प्लस का 1/30, 1/, यानी 1/10 और प्लस 1/30। बता इसका उत्तर कितना था? एलसीएम कितना? 30। एलसीएम कितना? 30। तो 10 तिहाई 30 और 30 × 30, कुल मिला के यह बराबर लिखा जा सकता है 30/4, यानी 15/2, यानी 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा बता, प्लस किया ही माइनस? और इस दर्पण की फोकस दूरी कैसी थी? मतलब दर्पण की तरह कार्य करता है। अरे आया, अगर दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती तो ये भी उत्तर कैसा आता? क्या तुम्हें बात समझ में आई? बहुत अच्छे बच्चे। चलिए ठीक है, एनसीईआरटी 3.10। फिर कौन कौन से होमवर्क दिए थे? 7, 8, 9। हाँ, एनसीईआरटी 9.7, एनसीईआरटी 9.7, 9.7।
9.7 लिखा था। अपवर्तनांक 1.55 के कांच के दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोतल लेंस निर्मित करते हैं। यानी दोनों लेंसों की जो वक्रता त्रिज्या है वो सेम है, यानी R1 बराबर R2 बराबर R। ये दिया हुआ है सवाल में। करा यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी इसकी फाइनल जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है और इसका जो अपवर्तनांक है 1.55 है, तो कह रहा है आपेक्षिक वक्रता त्रिज्याएं क्या है, मतलब R बराबर क्वेश्चन, यानी R1 R2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये कुल मिला के क्वेश्चन मार्क। अच्छा बताइए, लेंस मेकर का सूत्र सबको पता है, बोले 1/F बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/, बोल सही। R1 R2 और के मान चिन्ह सहित मान रखने हैं, फोकस का भी चिन्ह सहित मान रखना है, तो ठीक है 1/F प्लस का माइनस का 20 प्लस का माइनस का प्लस का बराबर n कितना है, और कहाँ पे रखा है यार, कुछ नहीं ऐसे कहा। अपवर्तनांक हम एयर पे ले, दोनों तरफ माध्यम से में वो एयर है, तो ठीक है n की जगह कितना लिख लें 1.55 माइनस 1, ठीक है बेटा, और 1/R1 ये है R1 और ये दूसरा पृष्ठ है ये है R2। क्या तुम्हें बात थोड़ी समझ में आई? अरे बता, प्रकाश किरण अगर मैं इधर से डालूं तो R1 कैसा, अरे इधर ही गोला बना ना जिधर आपतित प्रकाश किरण, प्लस का माइनस का, यानी 1/R प्लस का माइनस 1/R2, R2 जो R के बराबर है, प्रकाश किरण इधर, गोला बना इधर, माइनस का R, सही लिख रहा हूँ। अब बता 1/20 बराबर ये 0.55, सही लिख रहा हूँ, गुड़े ये लिखा है 2/R, ये माई प्लस का हुआ 1/R प्लस 1/R बराबर 2/R। अब मुझे R चाहिए, क्या करा जाए, ये R बराबर लिखा जा सकता है 2 × 0.55 × 20, अरे बोल यार, तो 20 दूनी 40, 40 का गुणा 0.55 में कर दिया जाए, तो इसका उत्तर कितना आता है यार, इसका उत्तर हाँ 22 सेंटीमीटर आता है। खत्म। ऐसे क्वेश्चन सबको आते हैं, करवाया ना बेटा। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको 20 से काट देता, 20 से काट के फिर रख दूँ जोड़ के, पहले काटा फिर जोड़ के रख दिया, अब बता फोकस दूरी कम होगी ज़्यादा होगी या इतनी रहे, कुछ कहा नहीं जा सकता ना। चौथा ऑप्शन तो सर ने बोला ही नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि लेंस कटर अपने कोर्स पे नहीं है, तो मैं आज शाम के इसका वीडियो बनाऊंगा और डाल दूंगा, एक्स्ट्रा लिखा रहेगा, तो जिन्हें चाहिए, जैसे मैं यहाँ से काट दूँ लेंस को, यहाँ से काटा, एक बार ऐसे काटा, फिर चेक करा, फिर मैं यहाँ से काटा, काट के 2 पार्ट बने और दोनों को थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया। अब फिर यही क्वेश्चन हो, या वक्ता त्रिज्या भी दे के रखा हूँ, फोकस दूरी पूछी, या इसके सामने वस्तु रख दो, पूछो कितने प्रतिबिंबन है। ये सब के सब क्वेश्चन आपके लेंस कटर के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे कोर्स में मतलब 12 यूपी बोर्ड पे नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा जो है वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा। फिलहाल वो बात की बात है, हम आगे बात करते हैं। कौन सा अगले, इसके बाद 8वां आया नहीं आया, 9.8 आ गया नहीं आया, आवर्धन का सूत्र था। अच्छा बताओ, बता दें कि ना बता, हो गया ना बेटा। लड़के एक लड़का नहीं बोल रहा, क्या हो गया आज तुम्हें, नहीं लगाया ना, रुको फिर मैं थोड़ी, हाँ चलिए ठीक, 9.8 कर लिया ना, कर पाओ मैं बता दूं, थोड़ी हिंट दे दूं क्या, हाँ हिंट लिए कि सब बैठे हैं। 9.8 चलिए ठीक, देखिए कह रहा था कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अपसरित होती है, एक ऐसे करके दिया हुआ है, ये एक प्रकाश पुंज है, ऐसे करके बिंदु P पर आ रही है, बिंदु P पर अपसरित मतलब आ रही है, आपतित हो रही है, ये ठीक है। यदि कोई लेंस इस
इस अभिसारी पुंज के पथ P से, ये P पॉइंट है, P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। ये 12 सेंटीमीटर दूर मैंने ऐसे रख दिया, 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। तो यह 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है के अवतल लेंस से और 16 सेंटीमीटर के अवतल लेंस से कहाँ पर अब अभिसरित होगी। क्वेश्चन सबके समझ में है। एक बार यहाँ 20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस रखना था, दोबारा यहाँ 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखना। अरे बोल यार। अब फिर पूछा है कि जो प्रकाश की किरण है जो यहाँ P पर आ रही थी, अब ये कहाँ पर जाएगी। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो अब तो यहीं P पर ना जाएगी, अपवर्तन की क्रिया होगी, अपने मार्ग से विचलित होगी। बताइए कौन सा लेंस, उत्तल। तो प्रकाश किरणें और अंदर की ओर मुड़ेंगी, इसका मतलब यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनेगा। अवतल रख दूंगा तो और दूर जाके मिलेंगी। बोले यार। तो वो जो यहाँ मिलेंगी अपवर्तित किरणें कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है वो बताना है। तो क्या जहाँ अपवर्तित किरणें मिलती है उसे प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। इसका मतलब फाइनली हमसे वो प्रतिबिंब की दूरी आप पूछा है, कहा नहीं है। क्यों भाई, अतः आप लगाए नहीं हो। अच्छा ठीक, ये कौन सी किरण, तो इधर कैसा, जिधर आपतित किरण जाए वो तो उसके उस डायरेक्शन में प्लस और उसके विपरीत माइनस। कैसा हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। क्या मैंने सही लिखा, क्या 1/F प्लस का माइनस का बराबर 1/V चाहिए माइनस 1/U। बताइए जो दूरी है 12 सेंटीमीटर, ये वस्तु की दूरी है। कैसे समझ गए, क्योंकि आपतित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं तो काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु से लेंस के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। बताइए प्लस की माइनस। मैं यहाँ से यहाँ चलूँ, यहाँ P से इधर चलेंगी, लेंस से इधर चलें। सदैव अपने आप को लेंस में समझें। अब मान लो तुम यहाँ हो और तुम्हें कहाँ तक जाना है, P तक। तो बता पॉजिटिव में गया नेगेटिव में। पॉजिटिव मतलब आपतित किरण की दिशा के अनुदिश चला जाए तो प्लस का, और उसके विपरीत चला जाए तो क्या मैं प्लस का रखूँ, प्लस का 12। बोल सही। 1/20 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/12 बराबर V 1/V। एलसीएम कितना 60। तो 20 23 60, 12 पंचे 60, सही लिखा, बराबर 1/V। तो बताइए V बराबर कितना, 60/8। 60 पता कितना है, 30/4 यानी 15/2 यानी 7.5। अरे सही, 7.5 प्लस का माइनस का मतलब इधर की इधर। इसका मतलब प्रकाश की किरण ऐसे गई तो, लेकिन जाएंगे कुछ ऐसे, और यहाँ से इसकी दूरी होगी 7.5। यहाँ नहीं जाएंगी, यहाँ आती हुई प्रतीत आप हो। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई। अच्छा बता, दोबारा यहाँ पर अवतल लेंस रखना है जिसकी फोकस दूरी कितनी दे के रखा है, जिसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर। हाँ 16 सेंटीमीटर दे के रखा है। तो बता क्या है, सवाल हल कर लेते। क्या फिर से यहाँ -16 लिखते हैं, क्या बाकी सब यही है। 20 की जगह -16 होता, इनका एलसीएम होता, V का मान आता। प्लस का है तो प्रतिबिंब आगे खींच देना, माइनस का है प्रतिबिंब इधर खींच देना। चित्र भी बना लेते यार, एक बना लेते हैं। चलिए ठीक, दोबारा खुद से करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9.9 आया नहीं आया, आया बेटा, ये सरल क्वेश्चन है यार। और कौन सा होमवर्क था, 9.9 कौन सा था बेटा, 18 19 20 21। अच्छा 19 20 21, 19 आया। 19 क्वेश्चन अच्छा है, नहीं आया तो ठीक है बता रहे। 9.19। अच्छा क्वेश्चन इधर उधर क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसने 5 चैप्टर को उठा के एक चैप्टर में करा है। कौन कौन सा, परावर्तन, अपवर्तन,
लेंस, प्रिज्म, मानव नेत्र, प्रकाशित यंत्र। कितने चैप्टर हुए? 4-5 हुए। उन सभी को उठा के एक साथ रखा है। अब हम एक दिन में एक साथ तो पढ़ नहीं जाएंगे। तो जैसे अभी तक हमने परावर्तन पढ़ा तो परावर्तन के सवाल हल कर लिए, अपवर्तन पढ़ा उसके सवाल हल करें। अब हम पढ़ रहे हैं लेंस, तो लेंस से रिलेटेड जितने सवाल हैं उनको होमवर्क दे दिया जाता है। क्या तुम्हें बात समझ में है? इसलिए उनका क्रम इधर उधर हो सकता है। जैसे अब आज से पढ़ेंगे लेंस तो हो गया, सॉरी प्रिज्म पढ़ेंगे। अब प्रिज्म के जो सवाल 7-8 दिए हैं उनको अलग करवा दिया जाए। फिर मानव नेत्र और प्रकाशिक यंत्र जो इस साल 30% के कोर्स में हटा भी है, लेकिन देख लेंगे और उनके सवाल कर लेंगे। तो चलिए 19वां कह रहा था, किसी कमरे की एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का एक बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर दूर स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब बनता है। मान लें कि ये दीवार है जिस पर एक जो है बल्ब लगा हुआ। बात मेरी समझे मालिक लोगों? यहाँ पर हमें लगा देना है एक लेंस और यहाँ एक सामने की दीवार है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब चाहिए, यानी यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें वहाँ पर फोकसित हों। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? दीवार पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है, उस वाली दीवार पर। कह रहा है इसके द्वारा उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, और इनके बीच की दूरी 3 मीटर दे के रखा है, यानी 300 सेंटीमीटर दे के रखा है इनके बीच की दूरी। क्या कल वाला क्वेश्चन है? कल वाले का मतलब, कल मैंने कहा था इधर एक पिन रख लो, उधर एक पिन रख लो, लिखा था, और हेडिंग डलवाए थे विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। अरे याद है, भूल गया है? अरे उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इस विधि द्वारा लेंस की उतनी फोकस दूरी ज्ञात की जा सकती है जो इन दोनों पिनों के बीच की दूरी के 1/4 मान के बराबर हो। अरे बोल यार, उससे ज़्यादा नहीं ज्ञात की जा सकती। अच्छा बताइए ये टोटल कितनी है? तो इसका 1/4 भाग कितना है? 1/4 भाग यानी 300/4, यही तो होगा। 300/4 बराबर कितना? मतलब 150/2, मतलब 75 सेंटीमीटर। बोल सही। इसका मतलब इस लेंस की फोकस दूरी 75 है या इससे कम है? 75 है या इससे कम है तो फोकस दूरी ज्ञात कर पाएंगे। वरना मान लें इस लेंस की फोकस दूरी होती है 80, तो प्रकाश की किरण यहाँ नहीं यहाँ कहीं जाके फोकसित होती, इस दीवार के उस पार निकल जाती। अरे निकलती हुई प्रतीत होती। अरे बोले यार, इसका मतलब दीवार पर फोकसित नहीं कर सकते, चाहे लेंस जहाँ पर रखो उधर पे प्रतिबिंब बनता है। इधर रखते हैं आप, यहाँ पर कुल मिला के सेट ही नहीं। इससे कम रख दिया जाए 75 से, तो फिर इस दीवार पर हम फोकसित कर सकते हैं। कम होता तो यहाँ कहीं रखते, फोकसित हो जाती है। और ज़्यादा होता है और ज़्यादा 75 होता तो फिर ऐसे कुछ रखते। क्या तुम्हें बात समझ में आ रहा है? तो उसने कहा था कि बड़े आकार का कुल मिला के अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम वाली बताना है, तो कितनी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ तो दीवार के पीछे प्रतिबिंब गया। अरे बोले यार, अच्छा आपको सूत्र मैंने क्या बताया था? यह बराबर a² - d²/4a। अरे याद है, अगर मुझे यफ मैक्स चाहिए, क्या चाहिए? यफ मैक्स चाहिए, तो d बराबर कितना? 0। d क्या था? दोनों दो स्थितियां ऐसी होती है जिस मतलब इस वस्तु के प्रतिबिंब इस यहाँ पर मिल सकते हैं। बोले यार, उनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग d कहते हैं। अब मुझे मैक्सिमम चाहिए तो d कितना होना चाहिए? 0। मतलब एक ही सिचुएशन आनी चाहिए, दो नहीं आनी चाहिए। अगर d 0 है, अगर d, तो बताइए बराबर कितना? a²/4a। a से a काट दिया जाए, बता कितना है? a/4। a का मान कितना? a क्या होता है? दोनों पिनों के बीच की दूरी। यहाँ पिन की जगह दीवार है, तो क्या मैं लिख लूँ 300/4 बराबर 75 सेंटीमीटर। खत्म। लगाना ऐसे था, गेस ऐसे करना। अरे आया? हाँ भाई लोगों, और कौन सा नंबर? 18 हो गया। 20 करे हो? 20 करे नहीं करे? एक जो है बंदा बोल रहा है बस, बाकी से क्या लेना देना, बाकी छाप रहे हैं।
मतलब ये छाप रहे हैं कि 300/4 कैसे किया जाता है। और क्या है 9.20। 20वें नंबर क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। मतलब एक जगह पर्दा है और एक जगह बिंब है ये, और इनके बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर है। देखिए विकल्पी टाइप का क्वेश्चन है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। यानी एक उत्तल लेंस यूज करना है और इन्हें एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर रख कर 2 प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। एक बार यहाँ रखिए तो प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब इस पर बना, एक बार लेंस को 20 सेंटीमीटर आगे खिसका दें तो फिर से इसका प्रतिबिंब इसके ऊपर बना। अरे बोले यार, ये कह रहा है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? क्या इस बार तुम्हें सब कुछ पता है यार? सूत्र कौन सा लगाते हैं? F बराबर a² - d²/4a। क्या ए भी पता है? ए कितना 90, डी कितना, क्या गुणा भाग आता है कर लेना। उत्तर कितना आना चाहिए? हाँ 21.4। आंसर लिख लो 21.4, खुद से करना है सेंटीमीटर। कर लेते बेटा। चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं फ्रिज, ठीक है। बाकी जो 21वां भी है क्या? चलिए ठीक, 21वां। हाँ 21वां कह रहा था, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। कह रहा था कि 9.10 में क्या कहा था? क्वेश्चन नंबर 9.10 पहले पढ़े हैं इसके लिए। हाँ 9.10 में ये कहा था, जो सबसे शुरू में पढ़े थे। 9.10 में ये कहा था कि एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल है, दूसरा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का 30 सेंटीमीटर का उत्तल है, 20 सेंटीमीटर का अवतल है। फोकस दूरी के 2 लेंस हैं जो संपर्क में रखे हैं। संयुक्त फोकस दूरी क्या है? तो ठीक है, ये 9.10 का क्वेश्चन था और 9.21 में इसी को फिर से रिपीट कर रहा है। एक साथ पूछ ले तो क्या इसका बिगड़ जाएगा, एक क्वेश्चन घट जाए ना। चलिए ठीक है, 9.10 में ये कहा था। क्वेश्चन बाकी यहाँ लिखा है और आधा क्वेश्चन 21 में लिखा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था 21 में कि 9.10 में 2 लेंसों के संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी उस स्थिति से ज्ञात कीजिए। यहाँ तो हम इस स्थिति से सीधा ज्ञात कर लिए थे। 1/30 प्लस माइनस का हो गया था 1/20। एलसीएम कुछ कितना आया था इसका उत्तर? 60 के समथिंग, याद है ना। करा अब इस स्थिति से नहीं याद करना, यानी दोनों टच में है, इस तरह से नहीं सोचना। वो आगे बता रहा है किस तरह सोचना है। जब इनके मुख्य अक्ष संपाती हों और ये एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों, मतलब इन दोनों को फैला के रख दो, एक यहाँ रख दो, दूसरा यहाँ रख दो, और इनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर कर दी जाए और इनके मुख्य अक्ष जो है ये संपाती हो, मतलब एक साथ हो, ऊपर नीचे ना रखें। अरे आया, फिर पूरी की पूरी वही सिचुएशन है। कह रहा है अब फोकस दूरी क्या होगी? तब फोकस दूरी तो 60 थी, लेकिन अब फोकस दूरी क्या होगी? यह बराबर क्वेश्चन में जब एक दूसरे से डी दूरी पर रखे होते हैं, ये डी दूरी है, डी का मान कितना है? तो जो फोकस दूरी होती है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 और माइनस का d/f1 इंटू f2। खत्म सवाल। d कितना है? f1 कितना है? प्लस 30 माइनस 30। f2 कितना है? वो रखो, बूढ़ा भाग बचा। अरे आया, अरे यार तुम लोग खुद नहीं बताए थे क्या? हाँ बच्चों, सवाल मैंने हल भी कर दिया। f बराबर -300। ये कुछ ऐसे है, थोड़ी अपने से भी देख लीजिएगा। चलिए ठीक, इसी के आगे और पढ़ो बेटा। आगे क्या कह रहा है? क्या उत्तर, फिर से आगे मैं पढ़ रहा हूँ, ढंग समझना। क्या उत्तर आपतित प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करेगा? बोल।
अगर मैं इधर से प्रकाश की, अभी तो मैं इधर से प्रकाश किरण डाला हूँ, अगर मैं इधर से डालता तो क्या यह उत्तर निर्भर करता? बोलो बेटा, आगे का है निर्भर करेगा। क्या इस तंत्र के लिए प्रभावी फोकस दूरी किसी भी रूप में उपयोगी है? 2 क्वेश्चन और है। तो हम लोग क्या करें, एक बार प्रकाश की किरण इधर से डाल लें, दूसरी बार प्रकाश किरण उधर से डाल दें। यानी एक बार प्रकाश किरण पहले मैं किस में डालूं, उत्तल पर, और अवतल से निकले। दूसरी बार हम क्या करें, अवतल से डाल लें तो उत्तल से निकले। इसके लिए उसने क्वेश्चन नंबर दूसरा दे के रखा है, ढंग से पढ़ें। करा उपरोक्त व्यवस्था में जो ऊपर वाली व्यवस्था थी उसको समझने के लिए करा 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब उत्तल लेंस की ओर रखा है, इधर रख दिया, इधर मतलब इधर से प्रकाश किरण डालेंगे। करा है बिंब की फोकस दूरी से, सॉरी बिंब की उत्तल लेंस से दूरी 40 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से कहाँ रखा है 40 सेंटीमीटर। तो करा दो लेंसों के तंत्र द्वारा उत्पन्न आवर्धन तथा प्रतिबिंब के आकार की गणना कीजिए। चलिए ठीक, दोनों तरह से हल करना है। एक बार वस्तु को हमें इधर रखना है, एक बार वस्तु को, एक बार इधर से प्रकाश किरण डालना है, एक बार उधर से डालना है। किसी कोई कष्ट? हाँ चलिए ठीक, ये पूरी व्यवस्था है, ये तंत्र है। और वस्तु की ऊंचाई कितनी बोला अभी मैं? वस्तु की ऊंचाई 1.5 मीटर ऊंचा, 1.5 मीटर ऊंचा वस्तु है जिस जो उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर रखा है। यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ पर 1.5 मीटर ऊंचा, 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा, ये 1.5 सेंटीमीटर। हाँ अब आइए बेटा लगाएं, बेटा शांत एकदम, यहाँ से रखूँ। अब एक एक को ऐसे क्वेश्चन मैंने हल कराए थे। अगर बताइए, अगर प्रकाश किरण यहाँ से गई तो ऐसे जाती, फोकस होकर गुजरती, अब फिर कहीं जाके प्रतिबिंब बनता। क्या इस वाले वस्तु के लिए जो प्रतिबिंब है, दूसरे के लिए क्या वस्तु का कार्य करता है? पहले वाले लेंस के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है, दूसरे वाले लेंस के लिए हुआ, लेकिन दूरी कहाँ से ली जाए? लेंस से। अच्छा बताइए, पहले प्रतिबिंब बना कहाँ? तो क्या 1/30, इसकी फोकस दूरी 30 थी, क्यों यार? इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, याद है ना? और ये दिया था क्वेश्चन नंबर 10 में, यही तो है। 1/30 बराबर 1/v माइनस 1/u। बताओ वस्तु की दूरी इधर प्लस का माइनस का, तो क्या -40। तो बताइए इसको अगर हल कर लें तो 1/30 माई प्लस माइनस 1/40 बराबर 1/v। क्या मैंने सही लिखा? ये माइनस माइनस क्या हुए, इधर आए तो फिर से माइनस। इसका एलसीएम कितना होता? 40 और 120, 104, 3 चौक 12, 4 माइनस 3 बराबर 1/v। तो v बराबर आया 120 सेंटीमीटर। बोल सही, 100 प्लस का माइनस का, मतलब इस वाले लेंस से 120 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा? इसका मतलब प्रतिबिंब जाके कुछ ऐसे पहुंचा, एक यहाँ से डाल दो, कहाँ पहुंचा? 120 सेंटीमीटर दूर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 120। अरे आया, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ, इस वाले लेंस के लिए वस्तु की दूरी कितनी? 120 की 112? भाई 8 तो घट गया ना, प्लस का कि माइनस का? चलिए ठीक है, 1/1/v माइनस 20, 1/v माइनस 1/u, u कितना? 112। अरे बोलो यार, क्या v निकाल लेते? अच्छा एक चीज़ और, यहाँ ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ ऊंचाई कितनी होगी, क्या निकाली जा सकती है? सूत्र क्या है? 1.5 मतलब प्रतिबिंब की, मतलब वो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 1.5 बराबर v अपान, तो v कितना है? 100 प्लस का माइनस का अपान u, क्या -40, क्या इससे कट गया? क्या 4 3 12, 3 आया, 3 × 1.5 4.5,
अरे बोल यार, 4.5 प्लस का माइनस का, उधर देख, प्लस का माइनस का, माइनस मतलब क्या कह रहा है, उल्टा नीचे की ओर। अरे सही बना भी था। इसकी हाइट कितनी, 4.5 सेंटीमीटर। अरे ठीक है, बता क्या ये निकाल पाता कैसे, थोड़ी चेक कर लूँ क्योंकि तुम लोग का कोई यार हल करो, मैं क्यों करूँ, हल करो, मैं वीडियो रोक के दे रहा हूँ। हाँ बच्चों, हल करने पर v बराबर आया, कितना है बेटा, -24.3 सेंटीमीटर। अरे बोल यार, कुल मिला के अगर आप लोग इसको हल करे होंगे तो एलसीएम आता कितना, ये कितना, ये पूरा भाग नहीं करे थे, कितना आया था, 560/23 माइनस का, ये आया था सेंटीमीटर। बेटा इधर बातचीत नहीं, ये आया। अच्छा आप सोचो, प्रतिबिंब किधर गया, माइनस गया है, तो इस वाले लेंस के लिए, किस वाले लेंस, इस वाले लेंस के लिए कौन सी किरणें है, आपतित किरणें। तो इधर क्या है प्लस और इधर क्या है, इसका मतलब यहाँ तक किरणें आई जरूर, लेकिन अब किरणें कुछ ऐसे गई होंगी, यहाँ से फोकस से होकर गुजरी, कुछ ऐसे ऐसे मुड़ी होंगी, और ये किरण कुछ ऐसे मुड़ी होगी, ये किरण कुछ ऐसे मुड़ी। अगर ये लेंस ना होता तो 120 पे जाता। अब अगर ये ऐसे मुड़ी है तो इसका हम आभास करें तो प्रतिबिंब पहुंचा यहाँ, और इस लेंस से यहाँ के बीच की दूरी 24.3 है, वो भी माइनस में। क्या तुम्हें समझ में आया, फाइनल ये दूरी 8 थी ना, तो 8 से तो इधर इस लेंस से इधर निकल आया होगा, तो प्रतिबिंब फाइनली यहाँ कहीं बना होगा। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही नहीं आ रही। चलिए प्रतिबिंब ऐसे गया, प्रकाश किरणें कुछ ऐसे मुड़ी, फिर इधर आ गया। चलिए ठीक है, ये भी बात समझ में आई। उसने क्वेश्चन क्या करा था, करा प्रतिबिंब के आकार, कुल मिला के आवर्धन ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब ये वाला तो चाहिए नहीं, फाइनली प्रतिबिंब चाहिए, तो फाइनल प्रतिबिंब तो यहाँ बना। अरे बोले यार, तो हमें इसका आकार चाहिए ये वाले का। तो क्या अभी आवर्धन जो मैं इस वाले लेंस के लिए लगाया था, तो ये 4.5 मिल गया था, क्या ऐसे ही फिर से इस वाले लेंस के लिए लगा दिया जाए, इस वाले लेंस के लिए सूत्र क्या होगा, वही हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर इस वाले लेंस के लिए लगा रहे हैं v/u, बोल सही। अब क्या ये जो इधर है ये हाइट ऑफ इमेज कहलाती, और इसके लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता, बोल सही। इसका मतलब हमें समझ में आया, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लस का माइनस का, -4.5 बराबर v प्लस का माइनस का कितना, 560/23 और गुणे u, वस्तु की दूरी यहाँ कितना है, 112, अरे यहाँ से प्लस की 112 यार, गुणा भाग करो तो फिर से एक उत्तर आए। मुझे लगता है माई प्लस का होगा, माइनस क्या हो गया, प्लस का। उत्तर देखो कितना है, उत्तर देखो गुणा भाग करके यार। इसका ये 512, ये 560 से 512 आसानी से कट रहा होगा। कितनी बार में कटा, 5 बार में। ये 5 लिखा है और 5 गुणे ये कर दिया जाए, हाइट माइनस हो गया प्लस का, मतलब 5 गुणे 4.5/23, पता कितना आया, 5×5 = 25, 5 × 20 = 22/23 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आया। इसका मतलब चित्र अभी थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि प्लस का ऊपर बनेगा। इसका मतलब फिर से थोड़ी सोचा जाए, देख इधर, इसका मतलब ये प्रकाश की किरणें दूसरे लेंस द्वारा जब अपवर्तित हुई होंगी, वो ऐसे ना निकल के ऐसे निकली होंगी, ऐसे आई ऐसे गए, बोले यार, और ऐसे आई और ऐसे गए ऐसे ही, ये ज़्यादा मुड़ी हुई। अब इसका वहाँ आभास करें, यहाँ कहीं मिला, प्लस में पहुँचा, आया, अब माइनस पे आया, अब प्लस पे पहुँचा। यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो माइनस की होनी चाहिए, मतलब इस लेंस के पहले होनी चाहिए, और जो हाइट है वो प्लस की होनी चाहिए, तो यह मुख से ऊपर होनी चाहिए। अरे आया, तो यानी प्रकाश किरण इधर से गई, इधर से भी और नीचे को गई, ऊपर जाके प्रतिबिंब होना, ऐसे करके देखना था। कोई दिक्कत किसी, आवर्धन पूछा है, कह रहा है आवर्धन तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ रखी है 22.5/23, ठीक है।
और ऊंचाई अगर देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर से भी कम है ऊंचाई, मतलब बहुत छोटा सा प्रतिबिंब कहीं बन रहा है। क्यों भाई? हाँ, दूसरी बात हमें चाहिए था आवर्धन। तो पहले का आवर्धन याद है और दूसरे का आवर्धन दोनों गुणा कर दिया जाए तो ये दोनों लेंसों का संयुक्त आवर्धन होता है। पहले का आवर्धन याद है? पहले का आवर्धन कितना था? 120/40। अरे प्रतिबिंब कहाँ बना था? 120 पे, और वस्तु कहाँ रखी थी? 40 में। तो पहले का आवर्धन कितना था? 120/40 मतलब 3। और दूसरे का आवर्धन प्रतिबिंब ये है और वस्तु यहाँ से 112 पे रखी थी, इसका भाग करें तो दूसरे का आवर्धन मिला, दोनों गुणा कर दीजिए तो संयुक्त आवर्धन मिला। आया कि नहीं आया? अरे आया नहीं आया? चलिए ठीक। इसमें यार एक क्वेश्चन आपका वो वाला तो रह ही गया। कौन सा? जब उसने कहा था कि प्रकाश की किरणें, उसमें क्वेश्चन और करा था ना कि क्या उत्तर आपतित समांतर प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करता है? क्वेश्चन अभी एक और था, क्या समांतर प्रकाश पुंज आपतित प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करता है? तो हम लोग क्या करें, देखे ले रहे हैं। इसकी फोकस दूरी कितनी? 30। इसकी फोकस दूरी कितनी? 20। अरे बोलो यार, प्रकाश किरण मैं ऐसे डाल दूँ, इनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर। फाइनली कहाँ प्रतिबिंब बनेगा क्या निकाल लेते? अच्छा, इसके लिए वस्तु की दूरी कितनी है? समांतर कितनी? अनंत। फोकस दूरी कितनी? क्या प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं? बोले यार। फिर क्या इसकी सहायता से पुनः प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते? वस्तु की दूरी तो पता चल जाएगी ना, इसका जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का कार्य करता, तो वस्तु की दूरी तो पता चल गई। क्या इसके द्वारा प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते? एक उत्तर हुआ। अब तुम्हें क्या करना था? समानता के इधर से नहीं डालना था, समानता के इधर से डालना। तो क्या इससे इसकी सहायता से हल करूं क्या? तुम लोग का चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि हो लगा नहीं तुमसे। हे लल्लुओं, केवल टाइम पास कराते हो। 1/30 बराबर 1/v माइनस 1/ अनंत, कुल मिला के v बराबर 30 आया। प्रतिबिंब कहाँ पे बना? 30 पर। कुल मिला के प्रतिबिंब बना कुछ ऐसे, 30 पर कहीं जाके बना, यहाँ रफली चित बना दे रहे हैं। कहाँ पे बना? 30 पर। इसके बीच की दूरी कितनी? तो इसके लिए वस्तु कहाँ पर? इसके लिए वस्तु कहाँ पर? 22 पर। 1/-20 बराबर 1/v माइनस 1/ प्लस का 22। अरे 22 ही लिखा है, 22। अरे बोले यार, 1/v बराबर लिखा जा सकता है माइनस का 1/20 और माय प्लस का 1/22, प्लस का 1/, एलसीएम कितना है? 20 × 22, 20 गुणे बता, इससे कटा तो कितना बचा? -22 और इससे कटा तो 20। कुल मिला के v बराबर कितना है? v बराबर आया माइनस का 20 × 22/2, 2 से काटिए तो कुल मिला के आ गया -220 सेंटीमीटर। पता फाइनली प्रतिबिंब कहाँ बना? इधर बना कि इधर बना? और कितनी दूर यहाँ से? इस वाले लेंस से 220 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ जाके कहीं प्रतिबिंब बना लेते। प्रकाश किरणें, इसका मतलब यहाँ से आने के बाद कुछ ऐसे मुड़ी होंगी, जाके ऐसे मुड़ी होंगी, जाके इधर आए हो, या ऐसे ही अपसरित हो गई भाई, इधर भी जा सकता है। लेकिन यहाँ से 220 सेंटीमीटर की दूर पर। कब? जब मैंने समांतर आपतित किरण उत्तल लेंस पर डाला है। अब मैं इधर से डालूंगा, मेरा उत्तर फिर से 220 आ जाए, मतलब निर्भर, मतलब इसकी डायरेक्शन पर निर्भर। अगर उत्तर अलग आ जाए तो निर्भर प्रूव हो गया। अरे आया? तो चलिए ठीक है, फिर से मिटा दे रहे हैं पूरा। अब प्रकाश की किरण में कुछ इधर से डालो, यहाँ से। अच्छा बता, आप सूत्र लगाते हैं 1/f माइनस का 1/v, नहीं पता, -1/ अनंत। क्या तुम्हें बात समझे? अनंत। तो पता है v बराबर कितना? माइनस का 20 सेंटीमीटर। पता प्रतिबिंब इधर बना कि इधर बना? इधर बना, कुछ ऐसे इधर पे बना। माइनस तो इधर है ना, इधर प्लस है और इधर, और कितनी दूर पर? -20 सेंटीमीटर यहाँ पर बना।
अरे आया, बता इससे कितनी दूरी है, इनके बीच की दूरी कितनी थी? अरे बोले यार। तो अब इसके लिए वस्तु कहाँ है? 28 पर कि 12 पर? 28 पर। तुम्हें थोड़ी तो नज़र आता होगा ना। चलिए ठीक। अब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f, यब कितना 30, v हमें चाहिए 1/u, बता प्लस का माइनस का। इस पर प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ी तो इधर क्या है? प्लस। आपतित किरण की दिशा में प्लस है, इसके लिए आपतित किरण है, और उसकी तरफ तो ये दूरी प्लस की माइनस? प्लस माइनस माइनस। तो मैं माइनस का लिख दूँ, माइनस का लिख दूँ 28, माइनस का लिख दूँ, माइनस माइनस क्या हुआ? इधर आया तो फिर क्या हुआ? तो क्या 1/30 माइनस का 1/28 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना है? इनका एलसीएम ले लो, 30 × 28, 30 × 28, 30 से 30 घटा तो ये हो गया 28, और ये माइनस का इससे ये 30, तो कुल मिला के 1/v। तो v बराबर आ गया 30 × 28 बटे माइनस का 2, सही। ये काट दिया जाए 14, 14 थी 42, 420 प्लस की माइनस की। पहले उत्तर कितना आया था? 220। अब कितना आया? बता, निर्भर करती कि नहीं करती? खत्म बात। अरे आया, अरे आया। चलिए ठीक, कल का होमवर्क